समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ये जो भजन है, मनोबोध्यं कार्य चित्तादीनां न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्र न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। ऐसे जो निर्वाण षटकम शंकराचार्य के हैं, उसी के ही भाव से ये गाया गया है। वो हिंदी में एग्जैक्ट अक्षरिक संस्कृत से हिंदी नहीं है, थोड़ा सा शब्द का अलग है। न मनो न बुद्धि न चित्त अहंकार न जीवा नयन नासिका न कर्णद्वार न जीवा नयन अननासिक न कर्णद्वार न चलता न रुकता न कहता न सुनता स्वयं चेतना हूँ अनादि अनंता स्वयं चेतना हूँ अनादि अनंता न मे प्राण हूँ न ही पंच वायु न मुझ में घृणा न कोई लगाव न लोभ मोह हर्षण अभिमान भाव धन धर्म काम मोक्ष सब प्रभाव में धन राग गुण दोष विषय पर्यंता स्वयं चेतना हो अनादि अनंता न पुण्य न पाप सुख दुख से बिलग हूँ न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता स्वयं चेतना हूँ अनादि अनंता मृत्यु का भय है न मतभेद जाना न मेरा मत पिता में हूँ अजन्मा निराकार साकार शिव सिद्ध संता स्वयं चेतना हूँ अनादि अनंता मैं निर्लिप्त
निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हो, हूँ चैतन्य रूप सर्वत्र व्याप्त हो, मैं हूँ भी नहीं और कण कण में रमता, स्वयं चेतना हूँ अनादि अनंता, ये भौतिक चराचर के जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है तेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है तेरा, ये प्रश्नों में उत्तर है निहित दिगंता, स्वयं चेतना अनादि अनंता, मैं चैतन्य हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, स्वयं चेतना हूँ अनादि अनंता, भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं चेतना हूँ अर्जुन, क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति से मैं परे हूँ, ऐसे जो जानता है समम पश्यन्ति सर्वत्र, जो इस प्रकार के आत्मा को देखता है वो सर्वश्रेष्ठ। 27 हो गया था, अब 27 हो गया। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, वो जो परमात्मा है वो कहाँ पर है, वो सब में व्याप्त है। समम समान के रूप, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, विनाशों में भी वो अविनाशाली, अविभक्तम विभक्तेषु, वो विभक्तों में भी अभिव्यक्त है, वो इनडिविजिबल। ऐसे जो परमात्मा वो जो देखता है, यह पश्यते सपश्यति, जो देखता है वो देखता है। उपनिषद में इसे शैली, शंकराचार्य उसको भज गोविंद में लिया, उसका उल्टा में लिया, यह न पश्यते न पश्यते। नचिकेता को भी यमराज ने भी ऐसे किया, यो पश्यते सपश्यति, जो असली देखता है वही देखता है। ये आत्मदर्शन का फल, आत्मदर्शन के उपसंहार के रूप में बता रहे। अब 28 में देखते हैं, जो पूर्व श्लोक में कहा गया आत्मदर्शन जो फल है उसकी स्तुति करते, अभी के जो श्लोक है स्तुति प्रशंसा है। अर्थात यथार्थ ज्ञान होने के बाद जो फल प्राप्त होता है उस पर मुमुक्ष में कोई संशय न रहे, इस ज्ञान को उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त हो, उसके लिए स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये शंकराचार्य जोड़ रहे हैं इसलिए नहीं बता रहे, इसके संगति बोलते हैं इसको, वेदांत के भाषा में संगति बोलते हैं। एक श्लोक से दूसरे श्लोक को जो जोड़ना है संगति, क्या प्रशंसा। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्,
न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। सर्वत्र, वो जो परमात्मा वो सर्वत्र है, सर्वत्र समम समवस्थित, सर्वत्र भी है और समान भाव में है। ये नहीं कि देवताओं के पास ज्यादा है। नहीं, आपने तो बताया था कि जो योनि मिलता है देवता, वो शरीर है, वो मन है, और आत्मा रूप में सब में समान है। देवता के पास भगवान विष्णु भी पुराण में वर्णन सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि देवता के पास सात्विक अंतकरण है। उनके अंदर भी राजसिक आ जाता है, उनके अंदर भी तामसिक आ जाता है। जब जब राजसिक तामसिक आता है, पुराणों में वर्णन है कि वो हार जाता है। जब जब राजसिक एवं तामसिक होता है, पुराणों में वर्णन है कि उनके अंदर भी कामना आती है, उनके अंदर भी भावना आती है। तो आत्मा के रूप में सब समान है। समम पश्यन्हि सर्वत्र, वो जो आत्म तत्व है, जो समान के रूप में दिखता है, फिर ईश्वरम पश्यन्हि, ईश्वर को जो दिखता है, वो ऐसे साधु, ऐसे पुरुष, ऐसे स्थित बन गया। आत्मना आत्मानम न हिनस्ति। हिनस्ति एक शब्द है, हिनस्ति माने पता है क्या? हिंसा करना। तो पूर्व पक्ष से यहाँ डालते हैं क्वेश्चन शंकराचार्य के, ये क्या बात है? उसमें अर्थ क्या है? खुद अपने आप को मारता नहीं, हिनस्ति माने हिंसा नहीं करता है, खुद अपने आप को मारता नहीं। तो ये बात जमती नहीं है। कैसे? अज्ञानी व्यक्ति जो है, वो भी तो अपने आप को नहीं मारता है ना, वो भी चाहता नहीं है। फिर शंकराचार्य कहते नहीं, जो आत्महत्या करते ना, उनको कोई जगत में जब कोई दुख होता है, सहन नहीं कर पाते हैं, विपत्ति आती है, सहन नहीं कर पाते, आशा बहुत रहती है, फलीभूत नहीं होती, तब ये छुटकारा चाहते हैं। और जो जनरल व्यक्ति है, जिज्ञासु हो, वो कभी अपने आत्मा को मारता नहीं है, और वो ज्ञान होने पर भी आत्मा को नहीं मारता। ये विशेष बात क्या है? उसमें शंकराचार्य ये कहते हैं, वो आत्मा को अज्ञानी व्यक्ति मारता है ना। कैसे मारता है? अर्थात आत्मा को जब नहीं जानता है, अपने आप को नाश करता है, विपत्ति में पड़ता है। केनोपनिषद में देखना, यह चेत वेदित सत्यमस्ति, यह चेत अवेदित महती विनष्टि। कहता अगर इस संसार में, इस जन्म में तुमने परमात्मा का ज्ञान जान लिया, इट इज ओके, सत्यमस्त, इट इज ऑल राइट, ये तुम्हारा स्वधर्म है। अगर तुमने नहीं जाना, महती विनष्टि, तुम अपने आप को ही महती विनष्टि कर रहे, यू आर डूइंग ग्रेट लॉस टू योर सेल्फ। इस अर्थ में आत्मा को नहीं जानता है, तो फिर अपने आप को नाश करता है, अपने आप को पतन मुख में डालता है। देखो गीता के श्लोक में है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामत् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति बताया ना, नश्यति। जो हिनस्ति का अर्थ है हम समझा रहे, नश्यति, हिंसा करना, नष्ट होता है। जब ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो मन तो जाएगा संसार की तरफ, फिर गलत तो करोगे। तो उस अर्थ में कहते हैं कि वही ज्ञानी, उसका मन संसार में नहीं जाता है, उसका मन कंट्रोल है भगवान, इसलिए वो अपने आप को नहीं मारता है। कहते हैं जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया ना, महाभारत में
इसे प्रसंग में बता रहे हैं। किम तेन न कृतम पाप चोरेण आत्मपाहिना यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। अर्थात जो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया है और जो अपने आप को आत्मा से अलग समझता है, समझ लीजिए, जो अपने आप को आत्मा से अलग समझता है, अपने आप को क्या समझता है, शरीर समझता है। कोई बोलता नहीं है कि मैं शरीर हूं, जिसको वेदांत में कहते हैं मैं शरीर हूं, अगर बोलता है तो उसके एक अध्यास है। कौन सा अध्यास है? ये थोड़ा इतना कठिन आप पूछोगे तो मैंने बताया। अच्छा, और शरीर का धर्म क्या है ना, मैं मोटा हूं और मैं पतला हूं, ये कौन सा अध्यास है? मैं शरीर हूं, कौन सा अध्यास है? मैं मोटा एंड मैं पतला हूं, कौन सा अध्यास? समझिए, पहले अध्यास बताना क्या है। अध्यास है अतस्मिन तद्विद्धि, जो नहीं है उसमें सोचना, बुद्धि रखना। अतस्मिन बुद्धि ही, इसको बोलते हैं अध्यास। अधि आस, अधि माने पास। जैसे भागवत प्रवचन होता है, पहले दिन का अधिवास बोलते हैं, रामचरितमानस के भी अधिवास बोलते हैं। उसके बाद कोई यज्ञ होता है, पहले दिन का जो अधिवास बोलते हैं, अधिवास। वास माने बैठना। तो इसी प्रकार अधि आस, आस माने रहना, पास में रहना। जैसे आप शिव मंदिर गए, बहुत सुंदर स्फटिक है, जम्मू कश्मीर है ना, बड़े बड़े सब मंदिर में, शिव मंदिर में स्फटिक है, ठीक। और आपको अच्छा लगा, सामने है, अब प्रणाम किया। जब आंख बंद कर प्रणाम किया, उठा, देखा शिव जी काले लग रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो नील वस्त्र था, काला वस्त्र था, वो गिर गया। तब स्फटिक क्या लग रहा है? काला। तो अभी क्या हुआ? नील वस्त्र या काला वस्त्र का रंग स्फटिक में अध्यास हो गया, आरोपण। तो इसको कहते हैं अध्यास। तो शरीर को मैं समझना, माने अगर कोई बोलेगा कि मैं शरीर हूं, इसको क्या अध्यास कहेंगे? इतना समझाया कि आप कुछ शब्द आओगे, आप फिर भी नहीं आ रहा। और मैं मोटा मैं पतला हूं, ये समझना क्या अध्यास है? हम्म? ऐसे तो अध्यास अनेक प्रकार है, 6 प्रकार है। अभी हमारे जो टॉपिक को मैं इतना कहूंगा तो और कंफ्यूजन होंगे, और दो ही में जा रहा हूं। एक होता है धर्म अध्यास और एक होता है धर्मी अध्यास। चलो अभी बोल दिया शब्द मैंने आंसर, केवल आपको सेटिंग करना है। मैं मोटा मैं पतला हूं, ये कौन सा अध्यास है? जब जल्दी बोलो, जोर से बोलो, दो। धर्म अध्यास, अर्थात शरीर का धर्म को मैं मानता। शरीर का धर्म क्या है? मोटा। शरीर का धर्म क्या है? पतला। शरीर का धर्म क्या है? काला। शरीर का धर्म क्या है? गोरा, लंबा, नाटा। शरीर का धर्म को मैं मानता हूं, तो बोलते ना व्यवहार में, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ठीक। ये धर्माध्यास बोलते हैं। तो व्यवहार में यही होता है, व्यवहार में हम लोग ये प्रयोग करते हैं। और व्यवहार में ये कोई नहीं कहता है मैं शरीर हूं। तो मैं शरीर हूं कौन सा अध्यास है? अरे बाबा, दो दो अध्यास तो बताया था, एक धर्माध्यास चला गया और दूसरा है धर्मी अध्यास। धर्मी है ना, शरीर धर्मी है, तो इसके ऊपर नहीं होता है। मैं शरीर हूं कोई बोलता है क्या? इवन अज्ञानी व्यक्ति भी नहीं बोलता है मैं शरीर, मगर मैं मोटा हूं बोल देता है, मैं पतला हूं बोलता है। इसका अर्थ है व्यवहार में धर्मी ध्यास नहीं होता है, धर्माध्यास होता है। मगर मन में अज्ञान के कारण धर्मी अध्यास की भावना रहती। धर्मी अध्यास होगा तभी धर्म अध्यास होगा। शरीर होगा तभी ही मैं मोटा हूं पतला होगा। जब मनुष्य सो जाता है,
उसी समय शरीर ही नहीं है, तो मैं मोटा और पतला हूं, अनुभव होता है नहीं? यही कहते हैं, ऐसे परमात्मा को जो जानता है, न विनस्ति। और यहाँ क्या बता रहे हैं, जो आत्मा को अन्य प्रकार से समझता, अन्य प्रकार माने अतस्मिन, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, अन्य प्रकार के समझता है, उसको आत्मघाती चोर कहते हैं उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में तो कहते हैं वो तो आत्मघाती है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। रियली आत्महत्या तो यही है, जो आप अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं जानता है। इस दृष्टि से कहते हैं, अर्थात जो आत्मा को जान लेता है वो कभी आप आत्महत्या नहीं करता है, अर्थात आत्मा को हिंसा नहीं करता। फिर क्या है, ततो याति पराम गति। ये आत्मज्ञान की प्रशंसा क्या है इसमें, स्तुति क्या देखा, अर्थात उसका जीवन कितना धन्य हो जाता है कि वो अपने आप को हिंसा नहीं करता है और उस परमात्मा को देखता है। अब इसको और भी कहते हैं, पहले भी तृतीय अध्याय में बताया था, कहते हैं वो, अच्छा जब वो आत्मा को अनुभव कर लेता है, ये जगत को कैसे देखता है, जो कार्य होता है, तो कहते हैं सब प्रकृति कराती है, प्रकृति के कारण सब कुछ होता है, ये एक अनुभव होता है। और वो आत्म तत्व को जानता है, अर्थात दो है, प्रकृति कर्ता और खुद पुरुष आत्मा अकर्ता, ये अनुभव करता है। 29। अब इसको संगति भी करते हैं, जो पुरुष ईश्वर को सब भूतों में देखता है, वो पुरुष आत्मा के द्वारा आत्मा को हिंसा नहीं करता है। ये युक्ति युक्त नहीं है, क्वेश्चन है, क्योंकि जीवों के गुण और कर्म के विलक्षणता से सुख दुख भोग की भिन्नता दिखाई देती है। अतः अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोग का वैचित्र देखना है। इसीलिए देह की ही भिन्नता नहीं, परंतु आत्मा भी भिन्न भिन्न है। क्या बात कर रहे हो, क्या आत्मा एक है, आत्मा एक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, कैसे ना, देखो ना, सब लोग अलग अलग अनुभव करते हैं। तो जब सब लोग अलग अलग अनुभव करते हैं, सुख दुख भी सबको अलग अलग मिलता है, तो आत्मा अलग अलग। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये जो अलग अलग लगता है ये प्रकृति के गुणों के कारण, अलग अलग नहीं। हम लोग कभी म्यूजियम जाते हैं, अब कुरुक्षेत्र जाते समय एक म्यूजियम है, और प्लानिटेरियम है, कल्पना चावला या और भी है, वो कृष्णा वाला जो सामने हम लोग जो देखने के लिए गए थे, वहां बड़े बड़े सब कांच होता है, मिरर। तो आप मिरर में देखोगे तो आपका जनरल जैसे, और कोई बहुत बड़ा है, और पूरा अमिताभ बच्चन हो जाए, और कभी कोई बहुत छोटा है, कभी कोई इतना मोटा है। और कल्पना वहां में, वहां आप ओजन किया, ओजन किया तो किसी का 90 आया। तो एक स्वामी ने, हम आंध्र प्रदेश का आए थे, तो मैं उनको कुरुक्षेत्र लेके गया, तो वहाँ मेरा देखा 59-60 रहता है, उनका थोड़ा ज्यादा हो गया, लगभग 90। तो वो तो 90, तो वो जो मुझे दिखाने वाले हम लोगों को एक क्लर्क था, साइड मैंने देखा जाए तो ऑफिसर ही था। बोले नो नो नो, दुखी की नहीं बात है, अब मैं बताता हूँ। तो उसने उसमें शुक्र मंगल सब चेंज किया, बुध चेंज किया, तो उसमें 29 आया। फिर शुक्र का चेंज किया, 32 आया। उन्होंने कहा कि नो,
आपको वजन ज्यादा नहीं है, यू आर इन रॉन्ग ग्रह। समझ में है? यू आर इन रॉन्ग ग्रह। देखो, आप बुध में चला जाओ ओनली 29 होगा, शुक्र में चला जाओ ओनली 32 होगा। मेरा पॉइंट था, ये जो सब धर्म है शरीर का है, वो अपने आप को आत्मा समझता है, अलग अलग नहीं है। शरीर एक ही है, कांच अलग अलग होने के कारण रूप अलग अलग लगता है। शरीर का वजन कांस्टेंट है, ग्रह के कनेक्शन के कारण वजन अलग अलग हो जाता है। वैसे ही आत्मा एक है, गुणों के कारण लगता है कि सुख दुख अलग अलग, भोक्ता कर्ता अलग है। ये बात यहाँ स्पष्ट करते हैं। उसके पहले भी बताया, मैं आशा नहीं करूंगा, फिर भी मैं पूछूंगा। पहले इस श्लोक को पढ़े, इसी गीता में ऐसे स्टाइल में कौन से अध्याय में बताया, पहले इसको तो पढ़ ले। प्रकृति वच कर्माणे, आवाज नहीं आ रही ठीक से। प्रकृति वच कर्माणे क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यते। जो क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है कि नहीं नहीं, हम तो आत्मा अलग अलग देखते हैं, अलग अलग भोग करते हैं, तो नहीं, ये प्रकृति के कर्म लगता है तुम्हें। प्रकृतिव च कर्माणि, यह कर्माणि, जो पुरुष कर्माणि सर्वस प्रकृत्या क्रियमाणानि पश्यति, जो पुरुष देखता है ये जो अलग अलग गुण होता है, अलग अलग कर्म होता है, प्रकृति के कारण। घर में भी एक ना, स्वामी जी मेरा जो लड़का इतना अच्छा है, लड़की इतने ठीक है, ये ऐसे ठीक है, वो क्यों अलग अलग क्यों हो रहा? प्रकृति के कारण। आत्मा दृष्टि से सब समान। तो जो सारा जगत के ये जो हाव भाव, ये जगमगा अंधेरा, अभी हम लोग गा रहे थे, ये जो जगमगा अंधेरा, ये जगमगता है, ये सब प्रकृति के कारण है। वो जो देखता है इसे, यह पश्यति सब पश्यति को और भी क्लियर करते हैं। पहले जवाब, यह पश्यति सब पश्यति, क्या देखता है ना? जगत कर्म करता है, माने प्रकृति करती है, ये देखता है और अपने आप को अकर्ता समझता है। इतना क्लियर है। यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सपश्यति, जो अपने आप को अकर्ता समझता है वही देखता है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है? जैसे अभी मैं आत्मबोध ले रहा हूं, आज आत्मबोध में केवल निधिध्यासन था, मैं ब्रह्म हूं, नित्य नित्य मुक्तोस्ति निर्मल निर्गुण निष्क्रिय आदि सब, ये अनुभव करना है। कल जैसे भजन गा रहे थे, तू है ब्रह्म, मैं हूँ ब्रह्म, सर्व ब्रह्म ब्रह्म मैं हूँ। तो ये स्वामी जी व्यवहार में होता नहीं। व्यवहार में कोई अगर कोई अलग, देखो, अपने आप को हम गुस्सा नहीं करते, हम देखते हैं कि जहां पर हमें ठीक नहीं लगता फिर हम गुस्सा करते हैं। तो उस समय ये नहीं समझते मैं ब्रह्म हूँ, वो भी ब्रह्म हूँ, होता नहीं। तो क्वेश्चन आ रहा था, ये डिफिकल्ट होना है प्रैक्टिकल में। मैंने कहा कि एटलीस्ट सुनते जाओ, ये समझो कि मैं जो कर रहा हूं ये असली नहीं, मिथ्या है, प्रकृति से हो रही है। मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं करता हूं। अगर मेरे से गुस्सा भी आ गया है, बाद में रियलाइज करो कि ये गुस्सा भी है मन के कारण, मन के रजोगुण के कारण। मेरे अंदर वो गुस्सा नहीं है, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। जो ऐसे देखता अकर्तारम पश्यति सपश्यति, वही असली रूप में देखता है। ठीक, इसी को कहते हैं यथार्थ ज्ञान, आत्मज्ञान। तो पूर्व श्लोक में ये सब बताया।
भेद दृष्टि जो है वो प्रकृति के कारण हो रहा है। हाँ, मैं तो क्वेश्चन डाला था ना, क्या क्वेश्चन था ये? ऐसे श्लोक कौन सा अध्याय में? प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। विनु। हाँ, फोर्थ श्लोक पढ़ो। श्लोक नंबर बोलो। हाँ, क्या? फोर्थ, टेंथ, नाइन्थ। टेंथ में तो बीत राग भय क्रोधा, सब गड़बड़ कर रहे। चलो। हाँ, सब ढूंढ रहे। हाँ, ठीक से बोल नहीं रही। कौन से अध्याय, कौन से श्लोक? मीनू। तू नहीं तो फोर्थ टेंथ का गलत है, छोड़ो अभी। दूसरा ढूंढो। किरण ढूंढ रही है। सीमा, तुमको अभी किताब रखने की आदत रखना है। हाँ, तो ढूंढो। शुरू से सुना नहीं ना, इसलिए जान नहीं पा रहे। नो, अभी मैं क्लू दे देता हूँ। तृतीय अध्याय निकाल। तृतीय अध्याय से ढूंढो। ऐसे ही श्लोक है कहा। तृतीय अध्याय, जल्दी करो। तृतीय अध्याय ढूंढो, तृतीय अध्याय से है। अच्छा, और भी क्लू दे देता हूँ। 20 के बाद, अर्थात हाँ, 27, वेरी गुड, हो गया। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। देखा, ऐसे एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या? एक यही बातें पहले कहा, बताई थी क्या? हाँ, प्रकृति क्रियमाण है, नहीं, प्रकृति के गुण से कर्म हो जाता है, मगर अपने आप को हम क्या समझते हैं? मैं कर्म करता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मगर जो आत्म तत्व को जानने वाला है वो अकर्ता समझता है। तो जो भेद दर्शन है ये मिथ्या है। इस भेद दर्शन को निराकरण करते हैं 30 में। देखो, ये यथार्थ ज्ञान होने के बाद अलग अलग चिंतन उसको लेके इर्द गिर्द घूम रहा है। यथार्थ आत्मज्ञान, यथार्थ माने आत्मज्ञान। कहते हैं उसमें कोई भेद ही नहीं है। भेद, भेद होता है प्रकृति के कारण, भेद होता है गुण के कारण। वो आत्म तत्व को देखता है, इसलिए भेद नहीं। चलो, एक बहुत आजकल बहुत बड़े बड़े सब मंदिर होता है जिसमें 108 शिव मंदिर है, 1000 शिव मंदिर है। देखते ही जाओ। तो आप सोचो, ज्यादा नहीं, 5 शिवलिंग मंदिर के आप पास पास, ठीक है, सब में स्फटिक है। तो पीछे वस्त्र है काला, तो आपको स्फटिक क्या लगेगा? फिर आए, प्रणाम किया, लाल वस्त्र है, स्फटिक क्या लगेगा? लाल। फिर आए नीला, क्या लगेगा? नील वस्त्र। फिर आए, और क्या बचा? नारंगी, कमला। ठीक है, ऐसे 5 अलग अलग रंग के कपड़े पीछे हैं, तो आपको स्फटिक क्या दिखाई दे रहा? वो भेद हुआ, तो बोले ये तो अलग अलग भेद है। स्फटिक तो ट्रांसपेरेंट एक नहीं है। तो जो देखने वाला है वो जानता है स्फटिक जो है ट्रांसपेरेंट, वो एक ही है, अलग अलग रूप में है, और भेद कोई नहीं है। भेद अगर जो लग रहा है, दिखाई दे रहा है, आकार रंग, वो वस्त्र के कारण, शरीर के कारण भेद लग रहा है, मन के कारण भेद लग रहा है, प्रकृति के 3 गुणों के कारण भेद रहा है, लग रहा है, और आत्म तत्व एक है। ये बात 30 में बताई।
यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यते तत एव च सविस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा जब, साधन, यदा माने जब, जब भूत पृथक भावम, पृथक पृथक भावों को, भाव माने क्या है यहाँ पर? पदार्थ, भाव, पृथक पृथक पदार्थ में एक ही परमात्मा को देखता है, एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा में स्थित देखता है। अर्थात ऐसे समझो, एक अभी पास में है ना, दुकान में वो मिट्टी के अलग अलग गमला है, और वो गर्मी के लिए वो मटका है, फिर उसके बाद आजकल थर्मस ग्लास भी मिलता है मिट्टी का, है ना, बड़ा अच्छा लगता है, वो भी है, कुल्हड़ भी है, ठीक है? तो अलग अलग है। इसको हम क्या कहेंगे? मिट्टी ही, मिट्टी में अलग अलग पदार्थ स्थित है। इसको और समझो, कार्य अनेक मगर कारण एक। सब में मिट्टी ही, अर्थात कारण ही अलग अलग रूप में कार्य में परिणत हुआ। इसको दूसरे भाषा में, मिट्टी में अलग अलग पदार्थ है, मिट्टी में ही घड़ा है, मिट्टी में ही मटका है, मिट्टी में ही कुल्हड़ है, मिट्टी में ही कलश है। इसी दृष्टि से कहते हैं आत्मा में, क्योंकि आत्मा के बिना हो नहीं सकता। अच्छा चलो समुद्र में जाते हैं। जगन्नाथपुरी में हम लोग गए थे ना, बैठते थे कोई कोई जाके, तो समुद्र में तो हम क्या देखेंगे वेदांत के दृष्टि से? पानी ही बुलबुल होता है, वेव्स होता है, बुदबुद होता है, ये एक अर्थ है। दूसरा देखो, पानी में ही बुदबुद स्थित है, पानी में ही तरंग स्थित है, पानी में ही बुलबुल स्थित है। इस दृष्टि से करें, यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति, ऐसे जो देखता है आत्मा, ततएव च विस्तारम, वैसे ऐसे जो देखता है, और सब भूतों के विस्तार को देखता है। सब भूतों का विस्तार माने मिट्टी के ही विस्तार तक, मिट्टी के ही एक्सप्रेशन, मिट्टी के ही अलग अलग रूप, मिट्टी के ही विभूति। हम क्या कह सकते हैं? मिट्टी की विभूति है जो देखता है। अब हम अ, दुर्गा पूजा हो या कहीं पर जब लाइट देखते हैं, अलग अलग कलर के लाइट है। गर्मी के दिन में वो जो पानी होता है, फिर वो बर्फ भी बचपन में खाया होंगे, अभी भी कुछ टाइम दुकान में रहता है, आइसक्रीम होता है, बर्फ से घिसता है, फिर वो डालता है। और मैंने देखा कि जब जनवरी 26 और अगस्त 15 वो इतना स्टाइल में डालता है ये आइसक्रीम में, तो लाल भी डालता है, सफेद कुछ डालना नहीं पड़ता है, फिर नीचे वाला, मजा आता है। अभी जो उसके पास बोतल है 8-10 रंग कलर का, तो पानी एक है, वो पानी में ही अलग अलग कलर स्थित है, अर्थात पानी अलग अलग रंगों में विस्तारित है, पानी अलग अलग रंग में विस्तार हुआ है, पानी की विभूति है। अभी समझ में? अब जैसे प्लास्टिक है, अनेक प्रकार के प्लास्टिक है, 8-10 रंग का, तो क्या कहे, प्लास्टिक ही अलग अलग रंगों की विभूति है, अलग अलग रंगों में विस्तारित। आत्म तत्व ही अलग अलग भूतों में विस्तारित है। ऐसे जो जानता है, ऐसे जो अनुभव करता है, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म संपद्यते माने ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और एक बार वो जान लेता है ना, उसको शोक और मोह बिल्कुल नहीं होता है। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत बीजानतः ईशावास्योपनिषद। जो
यस्मिन सर्वाणि भूतानि, जिस आत्मा में सब भूत विस्तारित है, सब भूत स्थित है, ऐसे जो जानता है, तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यतः, फिर उसको शोक और मोह कहाँ आएगा, क्योंकि वो आत्मा को ही देखता है। और ये शोक और मोह मन का लक्षण है। तो आत्मा अकर्ता है, आत्मा परिपूर्ण है, विश्व प्रपंच रूप में ही प्रकाशित हो रहा है, उसकी ही विभूति है। ऐसे कहने पर एक प्रश्न हो जाए, क्या यदि आत्मा ही सब शरीरों की आत्मा माने, तो भिन्न भिन्न देह में जो दोष होता है, तो वो दोष आत्मा का होगा क्या? समझ में आ रहा है? तो बोलते नहीं 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 नहीं, वो दोष आत्मा का नहीं होगा। ये बात 31 में बता, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, तुम अपने बुद्धि को तीक्ष्ण करो, तुम अपने बुद्धि को सूक्ष्म करो इसको समझने के। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैंने आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है, समझ में नहीं आ रहा तो जानने के तीक्ष्ण नहीं, सूक्ष्म नहीं। नहीं स्वामी जी, वी आर पीएचडी इन आवर डिपार्टमेंट, पता नहीं ये वेदांत में समझ में नहीं आता, पीएचडी बाहर का है, यहाँ के समझने के लिए तीक्ष्ण से, सूक्ष्म से, अलर्ट, तीव्रता चाहिए। तो कौन थे? सुनो, एकाग्रता चाहिए। सुनो क्या, आत्मा अनादि है, आत्मा निर्गुण है, अनादित्व निर्गुणत्व, आत्मा परमात्मा है, अव्यय है। वो जब शरीर में रहता है, शरीरस्थो भी न करोति न लिप्यते, शरीर में रहते हुए भी कुछ भी कर्म नहीं करता है, और भोगता भी नहीं होता है, लिप्त भी नहीं होता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने अपना दर्शन, वेदांत दर्शन का ग्रंथ का नाम क्या है? वेदांत दर्शन का ग्रंथ का नाम क्या है? वेदांत जो दर्शन है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? मुझे कभी कोई बोलते स्वामी जी उसको पढ़ाओ हमको, मेरा कहा अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और भी जाएगा साथ। वेदांत दर्शन का ग्रंथ का नाम क्या है? ब्रह्म सूत्र। विवेक चूड़ामणि वेदांत के प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत दर्शन माने जो हाईएस्ट है वो ब्रह्म सूत्र। कितने मंत्र सूत्र हैं? क्या? 555, कितना हुआ? 555, 15 15 नहीं, 5 5 5 5। मेरे स्टूडेंट अगर ऐसे हो गए थोड़ा मुश्किल है। 555, पंचदशी में 15 है, पंचदशी ग्रंथ है। मैं लेने वाला हूँ, कभी ना कभी लूंगा, या तो इत्थे या तो उत्थे, इत्थे ही ले लूंगा। पंचदशी, पंचदशी में 15, पंच माने क्या है? 10 माने क्या है? 5 और 10 मिलाने से कितना होता है? इसमें ऐसे तो ये तुक चलेगा। 555 माने 555, पता है एक टिकिया मिलता था 555 साबुन में, क्योंकि मुझे याद रखने के लिए ब्रह्मसूत्र जब मैं ब्रह्मसूत्र जब पढ़ाई किया, तो मैंने कहा ये इसे याद कैसे रखेंगे, तो उस समय मुझे याद है टिकिया 555, वो बंद हो गया होगा। तो 555 सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का दूसरा नाम पता है क्या? हम्म, ओके, और एक दूसरा नाम,
क्योंकि मुझे ये इसमें बताना है। शारीरिक सूत्र क्या है? शारीरिक सूत्र शब्द समझ। शारीरिक माने क्या है? ब्रह्म ही शारीरिक, अर्थात शरीर में जो रहता है वो शारीर, शरीर में जो रहता है, शरीर को जो जानता भी है वो शारीर, शरीर के अंदर जो रहता है वो आत्मा, वो ब्रह्म, शारीरिक, शारीरी बोलते हैं। अर्थात शरीर के अंदर है मगर वो शरीर नहीं है, वो है न करो न होते। अभी समझ में आया? 31 हो गया। अब वो आगे कह रहे हैं, सुनो क्या कह रहे हैं। अब आत्मा असंग है, अकर्ता है, उसको समझने के लिए भगवान दृष्टांत देते हैं। भगवान कृष्ण दृष्टांत देते हैं 32 में, आकाश का दृष्टांत। आकाश असंग है, वैसे ही आत्मा असंग है, किसी में वो लिप्त नहीं होता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। तत्व ज्ञानी के दर्शन के उपमा बताएंगे। उपमा माने अलंकार, उपमा माने उदाहरण, उपमा, एलोजरी। 32-33 दोनों श्लोक कैसे? यथा, जैसे, यथा मैंने जब बोलते हैं ना तो जैसे जानना कि यथा जब आ गया तो जानना कि क्वेश्चन आ जाए, माने उदाहरण आ जाए, दृष्टांत आ जाए। यथा सर्वगतम आकाश, आकाश सब में व्याप्त है, इसलिए आत्मा के लिए, आकाश के लिए सर्वगत कहा है। आत्मा तो है ही, सर्वगत है। जैसे आकाश सर्वगत है, आकाश सूक्ष्म और सूक्ष्म है। मैंने ये बताया था ना, पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म कौन है? जल तत्व। जल तत्व से सूक्ष्म कौन है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से सूक्ष्म कौन है? वायु तत्व। वायु तत्व से सूक्ष्म कौन है? आकाश। इन पंच महाभूत से सबसे सूक्ष्म कौन है? ठीक है। अच्छा, अभी एक पेड़ है, पेड़ आप देख रहे हो हिल नहीं रहा है, और हवा की झोंका भी 2 दिन पहले आई थी, दिल्ली में भी सब जगह पर मुश्किल। तो पेड़ जब हिलता है तो किसके कारण हिलता है? वायु के कारण। अर्थात तो वायु पेड़ को प्रभावित कर दिया, हिला दिया। ठीक समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वायु सूक्ष्म है और जो पेड़ है स्थूल है। सूक्ष्म स्थूल को प्रभावित करेगा और सूक्ष्म ज्यादा व्याप्त होगा। पेड़ एक जगह पर है और वायु सब जगह। सैटेलिटी डिपेंड्स अपन, या सैटेलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परवेशनेस। अर्थात सूक्ष्म और व्यापकत्व, ये दोनों, जितने जो जो सूक्ष्म होगा वो उतना व्यापक, जो जितना व्यापक होगा वो उतना सूक्ष्म। ठीक। तो वायु पेड़ को हिला सकता है, प्रभावित कर सकता है। क्या वायु आकाश को हिला सकता है? है ना? तो ऐसे ही कहते हैं, क्यों? सूक्ष्म, यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलभ्यते। आकाश किसी के साथ भी लिप्त नहीं होता है, आकाश को वायु भी लिप्त नहीं करा पाता है। अब जैसे कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे रास्ते में रात की रानी जो है ना, सुंदर सुगंध देता, आप डाइनिंग हॉल जाओ, उसमें खुशबू आती, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा बाहर जाओ जहाँ पर कीचड़ है, गंदगी है, बदबू आएगी। तो खुशबू, ये बदबू है, पृथ्वी तत्व में है,
और उसको लाया कौन? वायु। तो वायु ले आता है, मगर वही वायु आकाश को कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, जो आकाश में धूमिल देखते हैं, आकाश में धूसरता देखते हैं, ये सब वायु के कारण, आकाश में नहीं। आकाश नित्य निर्मल, वैसे ही आत्मा सर्वत्र अवस्थित देहे। हालांकि ये आत्मा सब में रहने पर भी, सर्वत्र अवस्थित रहने पर भी, तथात्मा नोपलुप्यते, ये आत्मा लिप्त नहीं होता है। घटाकाश, घटाकाश मैंने घड़ा, घड़ा में जो आकाश होता है इसको कहते हैं मठाकाश। तो मठाकाश को तो तोड़ना नहीं है, और घटा गिर जाता है, टूट जाता है। तो कुंभम विनश्यति चिरम समवस्थितम वा कुंभांबरस्य नहीं कोपि विशेषता। श्लोक है, कहते हैं, अरे बाबा, कुंभ माने घटा, घटा जब टूट जाता है, कहते हैं हम घड़ा टूट गया, कोई नहीं कहता कि आकाश टूट गया। आकाश तो जैसे तैसे, आकाश को कोई तोड़ नहीं सकता। तो इसी प्रकार अध्यस्तमेश बहू, ये शरीर टूटता है, और जो आत्म तत्व है वो कभी नहीं टूटता है, कभी नष्ट नहीं होता, वो जैसे तैसे रहता है। भगवान ने सोचा कि ये भी आकाश के एग्जाम्पल दिया, तो आकाश व्याप्त है। ऐसे भी एक एग्जाम्पल देता हूं, जो दूर रहने पर फिर भी प्रकाश करता है, फिर भी अलग रहता है। वो एग्जाम्पल थोड़ा सा सोचा और पावर क्यों। अब ये क्वेश्चन है, आकाश लगता है कि नजदीक है, जैसे भी आकाश का एग्जाम्पल थोड़ा सोचो, सब में आकाश है, बाहर आकाश है, भीतर भी आकाश है, और यहाँ पर भी आकाश है, तब ये हिलता है। यहाँ तो पक्का आकाश है, इसलिए खालिस्तान है, समझ में भी नहीं आता, खालिस्तान है, आकाश है ना। तो भगवान सोचते हैं एग्जाम्पल, सब में ये अनुभव करता है। क्वेश्चन आएगा, नहीं 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 नहीं, आकाश को हम अनुभव करते हैं, पास में है, अंदर भी है, बाहर भी है, मगर ऐसे परमात्मा तो दूर है, तो समझ में ही नहीं आता परमात्मा। तो कहते देखो, परमात्मा दूर होते हुए भी प्रकाशित करता है, वो एग्जाम्पल सूर्य का। ठीक है, 33 में एग्जाम्पल, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भारत, भारत का अर्थ क्या है? हम्म? भारत का मेन अर्थ क्या है? हाँ, यहाँ भारत है, वो तो ठीक है, भारत वंश का, भारत का मेन अर्थ, जो आध्यात्मिक अर्थ क्या है, जो बोलेगा ना उसको मीठा में डबल देना। नहीं, नहीं, ना, हे भारत, मैंने भी 2 दिन पहले बोला था, मीठा भी आपके चुप गए। भायम रत ही भारत, जो ज्ञान में रत है वो आध्यात्मिक। अर्जुन, तुम ज्ञान में रत हो, तुम ज्ञान में, तुम्हें इंटरेस्टेड है। कहाँ ज्ञान में इंटरेस्टेड रहा है? मीठा खो गई ना। जो भायम रत, प्रकाश में जो रत है, हे तुम ऐसे प्रकाश देखो, जानबूझ के भगवान घूमते नहीं कहा, पार्थ नहीं कहा, क्योंकि रवि का अर्थ बता रहे हैं, इसलिए हे भारत, भायाम रत, प्रकाश में जो रत हो, क्या? यथा एक रवि, शब्द देखना, यथा जैसे रवि दो नहीं है, रवि कितना? एक। आत्मा भी ऐसे, आत्मा एक है। यथा एक रवि, कृष्णम, कृष्णम माने भगवान कृष्ण नहीं, सर्वम, कृष्ण सर्वम, इमम लोकम प्रकाश है। सूर्य रहता कहाँ? बहुत दूर, और जो सूर्य सब सारा संसार को प्रकाश कर लेता है। तथा क्षेत्री कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशयति,
कठोपनिषद में भी इसी का ही है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषा बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। संसार के जो दुख है उसको लिप्त नहीं होता है। सूर्य जब प्रकाश होता है तो वो कीचड़ को भी प्रकाश करता है, गंगा पानी को भी प्रकाश करता है, शराब को भी प्रकाश करता है, सबको प्रकाश कर देता है। इसी प्रकार क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण, आत्मा भी ऐसे ही है। जो ऐसे जानता है अर्जुन, मैंने तुमको बताया, जो असली रूप में क्षेत्रज्ञ है, पुरुष है, वो ज्ञेय है, वो एक ही है, वो आत्मा है। उसको जान, तुमने जो प्रश्न पूछा था वो तुम समझो, क्षेत्र ज्ञेय और पुरुष कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है, अकर्ता आत्मा परमात्मा। लास्ट में भगवान उपसंहार करते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। ये ज्ञान चक्षुषा, वो देखते हैं, पश्यति बोल रहे थे ना, यह पश्यति स पश्यति, कैसे देखते हैं? ज्ञान चक्षुष। ऑलरेडी मैं तुमको बताया अर्जुन 11 चैप्टर में कि तुम ऐसे आंख से नहीं देख सकते हो। दिव्यम चक्षु ददामि ते, मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं। वो जो ज्ञान चक्षु, आई ऑफ इंट्यूशन द्वारा क्या देखते हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानते हैं। जो पूरा टोटल बताया गया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो अंतर को जानते हैं। क्षेत्र माने प्रकृति, वो काम करती है, और क्षेत्रज्ञ माने पुरुष, वो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे जो जानते हैं वो ही परम पद को प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इसकी कहानी है, पद्म पुराण में कहानी है। क्या? पार्वती को भगवान शिव जी बोल रहे हैं, इसी को ही विष्णु लक्ष्मी को बोल। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा दक्षिण भारत में, तुंगभद्रा एक नदी है, उसमें हरिहरपुर के गांव है। ये विशेषता है, हर कोई गांव में शिव जी का मंदिर जरूर रहता है। तो शिव जी का मंदिर है भारत में ना, कहीं भी जाओ सबसे ज्यादा मंदिर शिव जी का है, सबसे हाई। राम जी का उसके बाद, कृष्ण का उसके बाद, शिव जी का मंदिर सबसे ज्यादा। तो हरिहरपुर में हरि दीक्षित करके एक ब्राह्मण रहते थे। वो अच्छे वेद अध्ययन करते थे, पूजा पाठ करते थे। उनकी जो स्त्री थी ना, वो दुराचारी थी। तो ब्राह्मण को कभी भी सम्मान नहीं देते थे। एक दिन वो स्त्री किसी पर पुरुष को साथ संबंध रखने के लिए पैसा मिलता था, धन मिलता था, भोग करते थे। वो रात में, ये ब्राह्मण या तो पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या सो रहे, ये बाहर आ, देखा उस दिन कोई आया ही नहीं। तो जंगल में दुखी हो रही थी, थोड़ा सा रोने लगी, सिसकना। उसी की झुंड में एक बाघ था। बाघ आया और खाने के लिए जब तैयार हुआ, पूछा ये क्या बात है, तुम मुझे क्यों खा रहे हो? तो बाघ नरवाणी, मनुष्य वाणी में बताया कि सुन सुन, पूर्व जन्मों में मैंने क्या गलती किया था सुन। दक्षिण देश में मलापा नाम की एक नदी है, और मुनिपर्णा करके एक नगर थी। पंचलिंग
अब मैं पंच ब्रह्म उपनिषद लूंगा ना, पंचलिंग है, जो 5 नाम है भगवान का, शिव जी का, वैसे भगवान शंकर के मंदिर था। उस समय में उसी मंदिर में पुजारी था, ब्राह्मण कुमारी था, कुमार था। मगर मैं क्या करता था, सबके यज्ञ के पैसा वो सब ले लेता था। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे रोग हुआ, बुढ़ा भी हो गया। वो बात बोल रहा है, मैं रोग गया, बुढ़ा भी हो गया। और मेरे अलग अलग सब रोग आने लगे। एक दिन मैं रास्ता में जा रहा था, कोई पागल कुत्ता मुझे काट दिया और मैं मर गया। जब मैं मर गया, तब मैं व्याघ्र, बाघ योनि में आ गया। और मैं पूर्व जन्म के सब याद रखा कि जो कर्म किया है उसका भोग कर रहा हूं। मगर जो दुराचारी है, जो वो व्यक्ति है, चोर है, दुष्ट है, उनको खाता। जो सती है उनको नहीं खाता, करके खा लिया। अब जब खा लिया, ये तो खराब काम की थी, तो ये अनेक जन्मों में जा करके चांडाल हुआ, अनेक जन्म, बहुत जन्मों का एक बार चांडाल हुआ। लकीली उसी के ही गांव, कौन सा, अपने ही जो गांव, तुंगभद्रा नदी का, वो गांव का नाम क्या था, तुंगभद्रा नदी, हरिहर, शिव जी विराजमान थे वहां पर, तो हरिहर। तो वहीं पर ही मैं आया, और शिव मंदिर में एक ब्राह्मण रहते थे। तो चांडाल योनि में मैं थी, मैं ब्राह्मण को रिक्वेस्ट किया, और उनका नाम है वासुदेव, ताकि इस चांडाल से मुक्ति करवाए। उनने कहा कि त्रयोदश अध्याय में पढ़ता हूँ, 13 चैप्टर गीता, तुम भी पढ़ो, या तो सुनो। तो वो जो पढ़ते गए, ये सुनते गए, चांडाल योनि से मुक्त। तो ये महात्म्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल हमसे हम दक्षिणामूर्ति स्तोत्र लेंगे, कल लेंगे, और 15 तारीख का छुट्टी दे देंगे। तो कल लेंगे 14 तारीख, फिर 16, 17, 18, 19, 4 दिन, 5 दिन में हो जाएगा। और जब 18 तारीख खत्म हो जाएगा तो 19 की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। जो ऑनलाइन है ध्यान रखना, ये 14 कल से होगा, सेम टाइम 5 से 6। और मैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, जिनके पास किताब नहीं है, मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, आप जान सकते हैं, ठीक है।